पीटीआई ने एक मरतबा फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया और अब इस टाइम जो पीटीआई ने लास्ट टाइम की तरह जलसे जो जो रैलियाँ जो लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल्स मतलब जो भी इन्होंने पीछे जो अपनी एक्टिविटीज़ की हैं पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो अब तकरीबन नाकाम नज़र आ रही हैं। और अब इन तमाम चीज़ें हट कर अब पीटीआई अब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाली है। तो इसमें जो पीटीआई सबसे पहले टारगेट करना चाह रही है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। अब देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तानी हैं जो कि 10 मिलियन प्लस पाकिस्तानीज़ हैं जो कि अदर कंट्रीज़ में हैं, जो जिनमें 3 मिलियन सऊदी अरेबिया, फिर 2 मिलियन 2.5 मिलियन यूएई में मुकीम हैं, फिर इसी तरह 1.5 मिलियन यूनाइटेड किंगडम में हैं, फिर इसी तरह सेम केस फिर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में है। और अब इन तमाम कंट्रीज से मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को रेमिटेंस आती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें ऑलमोस्ट लास्ट ईयर को अगर आप देखें तो 32 बिलियन डॉलर्स प्लस इट मीन 32 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। सो एक बहुत मेजर एक चीज़ थी, बहुत मेजर एक एलिमेंट था टू स्टेबल द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी बहुत श्रिंक कर चुकी है। इकोनॉमिकल रिवाइवल नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, जो कि रीजंस हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो इसमें अगर हम बात करें तमाम तरह सिनेरियो में ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने में, डॉलर के रेट को एक जगह पे स्टेबल करने में। तो अब पीटीआई जो कि अब बहुत सपोर्ट भी रखती है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो नरम गोशा भी रखते हैं पीटीआई के लिए, स्पेशली इमरान खान के लिए। तो अब पीटीआई एक नई मूव खेलने लगी है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए। तो अब देखिए अल्टीमेटली जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने जो रेमिटेंसेस हैं उसमें कट लगाएंगे, वो इनमें थोड़े पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट चैनल्स बंद करेंगे, या फिर जो लीगल वेज हैं बैंकिंग चैनल्स हैं उनके थ्रू पैसे नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और अल्टीमेटली अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 30 to 40 डेज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में ये तमाम एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो इनमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस काबिल नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके, इन चीज़ों के बगैर सर्वाइव कर सके। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है। एक्सपोर्ट हमारी है नहीं और इंपोर्ट पे हम तकरीबन अब ये भी गवर्नमेंट ने तकरीबन एलसीज बंद की हुई हैं। इंपोर्ट की जो बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि अब इंपोर्ट नहीं की जा रही, टू कट इंपोर्ट बिल, क्योंकि इंपोर्ट बिल को भी कम करना है। तो इसमें एक मज़ीद अगर हम इसमें ऐड अप करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो रेमिटेंसेस हैं उनमें अगर कट लगाएं तो फिर ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक पॉसिबल नहीं होगा टू सर्वाइव विदाउट रेमिटेंसेस। तो अब इस चीज़ को पीटीआई अब खेलने जा रही है। देखते हैं कि पीटीआई इस कार्ड को यूज़ करती है नहीं करती, या मीन्स टू से कितना इफ़ेक्टिव होगा पीटीआई के लिए इस चीज़ को यूज़ करना, फिर इस चीज़ को आप प्रोलॉन्ग करना। क्योंकि अब अल्टीमेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, उनके यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि रिलाई करती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस पे, उनकी जो भी वो जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं। तो अब फ्राम अदर साइड अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पास जो कि ऑलरेडी कुछ नहीं है, हमने देखा जिस तरह की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन मार्क हैं। तो वो गवर्नमेंट अब डायलॉग जो टेबल टॉक्स है उस पर तो आना नहीं चाहती, दैट्स क्लियर। क्योंकि हम रिसेंटली अगर हम देख लें पीटीआई के जो चेयरमैन है वो 500 दिन से लास्ट 500 ईयर से वो 500 डेज से 500 दिनों से वो जेल में है। तो अल्टीमेटली पीटीआई के लिए भी बहुत चैलेंज है कि हाउ टू कम आउट इमरान खान फ्रॉम द जेल। और थाउजेंड्स ऑफ जो सपोर्टर्स हैं, जो लाखों जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, वो जेलों में कैद हैं। तो अब इनको जेलों से रिलीज़ करवाना, फिर बानी चेयरमैन की रिहाई, ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक टफ क्वेश्चन है कि अब पीटीआई अब इसमें बहुत सारी जो मूवमेंट्स की हैं उसमें नाकाम नज़र आई है। क्योंकि आप देखिए फ्राम अदर साइड अगर हम बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट को
इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की जो तमाम जो स्टेट पावर है उसका साथ हासिल है। तो इस मरले में अब पीटीआई के लिए भी एक रिकन्सिडरेशन का पॉइंट है कि अब हाउ दे विल डिमोलिश दिस गवर्नमेंट, हाउ दे विल डिमोलिश दिस सिस्टम के वो अब जो कि पॉलिटिकली तो नाकाम हो चुके हैं पीटीआई। अब जो सिविल नाफरमानी की तारीख है, अब देखना पड़ेगा ये कहाँ तक कामयाब होती है। अब इसको किस तरह वो लीड करते हैं, किस तरह इस चीज़ को वो आगे लेके जाते हैं, दैट्स अ रियल क्वेश्चन। And let's see what will be the results of this movement for PTI and party chairman. And thank you so much viewers to watch this video, and I hope there will be some better news from Pakistan politics, from Pakistan business, for Pakistan also.